हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले दोस्तों, जो रैंकिंग में देखोगे तो 4 नंबर की रैंकिंग पे आता है आउट ऑफ 17। ऐसे ही इसके जैसे 17 म्यूचुअल फंड है और ये 4th रैंकिंग पे आता है। और इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो वेरी गुड परफॉर्मेंस है दोस्तों। और आप देखिए अभी इसका एक्सपेंस रेशो है 0.57%, एग्जिट लोड 1%, सभी का इतना ही रहता है दोस्तों। एक्सपेंस रेशो और ज़्यादा रहता है। ये फंड अभी अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, हार्डली इसको 2-3 साल हुए स्टार्ट होके, और उसने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए दोस्तों। और इसका एवीएम देखोगे तो 1450 करोड़ का एवीएम है इसका, और लॉकिंग कुछ नहीं इसका, तो किसी का भी नहीं रहता है। अगर आप ईएलएसएस फंड में जा रहे हो तभी लॉकिंग का प्रॉब्लम आता है, 3 साल लॉकिंग रहता है दोस्तों उसमें। और इसकी एज देखिए, इस फंड को स्टार्ट होकर 3 साल 1 महीना हो चुका है दोस्तों। और ये भी बहुत कम चल रहा है दोस्तों, लगभग 20 रुपीज़ के आसपास ये भी मिल रहा है, पिछले 3 साल से काम कर रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये भी इसका कम है, अभी भी 20 रुपीज़ पे मिल रहा है दोस्तों ये भी। तो ये भी मीन्स यूनिट 20 रुपीज़ में आपको यूनिट मिलेगा दोस्तों। तो आपको ऐसे यूनिट ढूंढने चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे पेनी स्टॉक ढूंढते हैं दोस्तों, बराबर। तो ऐसे ही आप ऐसे ही जो कम यूनिट वाले हैं, जिसका प्राइस कम चल रहा है, अभी जिस यूनिट का प्राइस कम चल रहा है, फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ऐसे भी फंड ढूंढ सकते हो दोस्तों। क्योंकि जितनी ज़्यादा यूनिट आपके अकाउंट में होगी उतना ज़्यादा आपको आगे चल के रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि अभी से अगर आप महंगे महंगे यूनिट वाले इन्वेस्ट करोगे तो भी रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों, आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे। आपका जैसे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसी के ऊपर रिटर्न मिलने वाले हैं आपको। मगर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। आगे चल के ये फंड अगर अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो इसके यूनिट आपको अच्छे रिटर्न देंगे। तो अगर कोई बड़ा भी फंड है, उसका महंगा यूनिट चल रहा है और फिर भी आपने खरीद लिया, तो नीचे भी आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फंड अभी रिटर्न दे चुके हैं दोस्तों, समझो अभी बहुत सारे फंड ने रिटर्न दे दिया है, तो आगे चल के रिटर्न देंगे ही, इसका कुछ भरोसा नहीं रहता दोस्तों। वो पोर्टफोलियो को अपने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, किसी को बेचेंगे, किसी में और ज़्यादा ऐड करेंगे। वो फंड मैनेजर का काम है, वो आगे भी उनका रिटर्न बनाना ही उनका एक एम रहता है दोस्तों। मगर एम हर एक एम सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसकी वजह से छोटी एन वाले, छोटे यूनिट प्राइस वाले भी आपको थोड़े से रखने चाहिए, ऐसे म्यूचुअल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में। मैं नहीं बोल रहा कि इसी में सब पैसा लगाओ, आपको 2-4 म्यूचुअल फंड तो चुनने ही है, तो उसमें से ऐसा एक चुन सकते हो दोस्तों आप। ये फंड कोविड में स्टार्ट हुआ था, कोविड के बाद बोल सकते हो 2020 में। और आप देखिए इसने बेंचमार्क किया है दोस्तों, इन्होंने बेंचमार्क किया है 250 स्मॉल कैप ट्राई S&P BSE 250, जो 250 BSE का ये है दोस्तों इंडेक्स, उसमें से इन्होंने बेंचमार्क करके कुछ स्टॉक्स निकाले, और इनके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है वो भी देखेंगे। और उसी में से सभी ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में पैसा लगाया। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, SIP में 100 कर सकते हो, और लमसम में 5,000 कर सकते हो मिनिमम SIP। और इस फंड का नाम देखिए दोस्तों, IDFC इमर्जिंग बिजनेस फंड। ये फंड अच्छा काम कर रहा है अभी तक, तो इसने जबरदस्त रिटर्न बना के दिए दोस्तों। 3 साल में 30% के CAGR रिटर्न दे रहा है दोस्तों अपने इन्वेस्टर को। 3 साल में 30% CAGR रिटर्न पर ईयर 30% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ये फंड जबरदस्त काम कर रहा है, और ये फंड आगे भी ऐसे रिटर्न दे सकता है दोस्तों। और इन्होंने अच्छे से मैनेज भी किया है अपने फंड को, और 1450 करोड़ का AUM है इनके पास, और इन्होंने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी में पैसा बनाया। और रिटर्न और रैंक्स देखिए अभी कैसे इनका रिटर्न बढ़ते गया। अभी आप देखिए 3 साल में, तो पहले 1-1.5 साल दिखता नहीं है दोस्तों, तो 1 साल में देखोगे आप, 1 मंथ में देखोगे तो पूरा निगेटिव में चल रहा है, 3 मंथ निगेटिव, 6 मंथ निगेटिव, 1 साल में जाओगे तो 6%, और जैसे ही 3 साल में एंटर करोगे आप, लगभग 30% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कई स्टॉक है दोस्तों मार्केट में जो 6 महीना 1 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं दिखाएंगे, मगर जैसे ही 1 साल पूरा होने को आएगा कुछ, तो उसमें ये रिजल्ट अच्छे लगे 1 साल के बाद, जो भी पूरे ईयरली रिजल्ट है दोस्तों, उसके ऊपर मार्केट का थोड़ा सा मूड चेंज होता है दोस्तों, और उसमें बाइंग ज़्यादा हो जाती है, और वो शेयर भाग जाता है, पूरा साल का रिटर्न एक ही मंथ में दे जाता है दोस्तों, ऐसे भी होता है। और आप देखिए 30% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों अपने इन्वेस्टर को। और रैंकिंग देखिए कितनी रैंकिंग थी और कहाँ पे आया है दो, ये कंटिन्यूसली रैंकिंग चेंज होती जाएगी दोस्तों। और कंपैरिजन बहुत, स्मॉल कैप फंड करोगे इसका कंपैरिजन स्मॉल कैप फंड के साथ करोगे, तो लो और एवरेज और हाईएस्ट कितने रिटर्न दे रहे फंड, तो 5 साल में आप स्मॉल कैप भी पकड़ोगे तो ऑन एन एवरेज 25%, और मिनिमम आप एवरेज पकड़ोगे तो 15% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों। हाईएस्ट 25% ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप फंड, जो भी मार्केट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो ऑन एन एवरेज 25% की रिटर्न दे रहे हैं, और एवरेज पकड़ोगे तो 15% की, और ये फंड 30% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही इस शीट को दिखाने का यही मतलब है कि ऑन एन एवरेज कितने दे रहे हैं स्मॉल कैप के फंड रिटर्न, और हाईएस्ट कितने दे रहे हैं। तो हाईएस्ट आप एवरेज निकालोगे 30% तक आ जाएगा, कोई एक दो ऐसे है जो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, 50% तक रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। और अभी इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेटर पे आओगे तो आप देखिए, अपनी अगर इसमें 10,000 की SIP की होती और 3 साल कंटिन्यू किया होता आपने, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी 3.6 लाख हो जाती, प्रॉफिट उसके ऊपर मिल जाता 1.15 लाख रुपीज़, और टोटल आपके पास हो जाते अभी के लिए 4.75 लाख रुपीज़ 10,000 की SIP से। और अभी देखिए टोटल फंड, इस फंड में देखोगे तो आप, इस फंड में आपकी 10,000 की SIP से 4.75 लाख रुपीज़ बन गए दोस्तों। तो एनुअलाइज रिटर्न आप देखोगे तो 19% ही दिखा रहा है यहाँ पे।
और कैटेगरी एवरेज में इन्होंने 26% पकड़ा है दोस्तों। इसी कैटेगरी के जो फंड है उसमें से 26% रिटर्न मिले कुछ, तो आप देख सकते हो 5.28 लाख रुपीज़ होते। और यही पैसा अगर एफडी में डालते आप तो 4 लाख हो जाते दोस्तों आपके, और गोल्ड में डालते तो 4 लाख, कुछ नहीं समझो 4 लाख के आसपास। तो ऐसे ही दोस्तों एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपको म्यूचुअल फंड में। तो आपको म्यूचुअल फंड में भी सोचना चाहिए, कुछ सारा पैसा आप म्यूचुअल फंड में ही मत डालिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क भी रहता है दोस्तों। तो आपको एफडी में भी कुछ पैसा रखना है। अगर आपको 4 लाख इन्वेस्ट करने तो 2 लाख म्यूचुअल फंड, 2 लाख एफडी, 3 लाख एफडी, 1 लाख म्यूचुअल फंड, जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और अभी देखिए इन्होंने इक्विटी में ही ज़्यादा पैसा लगाया, डेट में ना के बराबर लगाया 0.02%, और 95.93 96% लगभग इन्होंने इक्विटी में लगाया। और इन्होंने बहुत सारे सेक्टर पकड़े दोस्तों। तो टॉप सेक्टर इनके कौन से है देखिए, सर्विसेज 15%, मटेरियल में अभी कौन कौन से आएंगे बता नहीं सकते दोस्तों, और ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, मटेरियल और सर्विसेज में ज़्यादा पैसा अलॉट किए इन्होंने। और अलोकेशन बाय मार्केट कैप, अभी देखिए लार्ज कैप कंपनियों में इन्होंने 3% अलॉट किया अपने, 3.6% अपने ईयूएम का, इनका 1,500 करोड़ का ईयूएम है, उसमें से 3.6% इन्होंने लार्ज कैप, 16.48% इन्होंने मिड कैप में लगाया, और सबसे ज़्यादा पैसा लगाया इन्होंने स्मॉल कैप में, 75% पैसा इन्होंने स्मॉल कैप में लगाया दोस्तों। और अभी देखिए पोर्टफोलियो समरी देखोगे तो इनके पास लगभग 67 स्टॉक्स है दोस्तों। नंबर ऑफ स्टॉक देखोगे तो 67 स्टॉक। टॉप 10 में इन्होंने 26% पैसा लगाया, टॉप 5 में 15%, और टॉप 3 में देखोगे तो 9.3% पैसा लगाया इन्होंने अपने ईवीएम का। और अभी सेक्टर एलोकेशन देखिए इन्होंने कितना अलॉट किया है, और अभी कैटेगरी वाइज जो भी दूसरे इनके जैसे ही म्यूचुअल फंड है उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। तो सर्विसेज में इन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया दोस्तों। और बाकी एवरेज देखोगे कैटेगरी वाइज फंड तो उन्होंने बहुत कम लगाया, मटेरियल में भी इन्होंने ज़्यादा लगाया, ऑटोमोबाइल में भी ज़्यादा लगाया, और कंज्यूमर में भी इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया, और एज़ कम्पेयर टू बाकी जो भी म्यूचुअल फंड है। और फाइनेंशियल में इन्होंने थोड़ा सा कम लगाया। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दोस्तों, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल में इन्होंने 8% के ऊपर पैसा लगाया, और बाकी ऑन एन एवरेज जो फंड है वो लगभग 12% तक अपने ईवीएम का 12% लगाते हैं दोस्तों फाइनेंशियल में। तो इन्होंने सर्विसेज में सबसे ज़्यादा अलॉट किया है पैसा। कैपिटल गुड्स और मेटल माइनिंग में देखिए, मेटल एंड माइनिंग में देखोगे तो लगभग सेम लगाया है एज कम्पेयर टू अदर, सेम पैसा लगाया है। कैपिटल गुड्स में इन्होंने बहुत कम पैसा लगाया दोस्तों, और बाकी जो भी देखोगे ऑन एन एवरेज 12% तक लगाते हैं, इन्होंने 5% ही पैसा लगाया दोस्तों कैपिटल एंड गुड्स में। और टेक्नोलॉजी में दोनों ने सेम लगाया, दोनों मीन्स जो भी कैटेगरी एवरेज कैटेगरी है इनकी, इन्होंने जिस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपना ये लॉन्च किया है उसी कैटेगरी के पकड़ोगे तो इन्होंने टेक्नोलॉजी में सेम पैसा लगाया। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दिखाया दोस्तों, आप डिटेल में इसको पॉज करके भी स्टडी कर सकते हो। और रिस्कोमीटर तो आपको कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में वेरी हाई पे ही दिखाएगा दोस्तों, ऐसे किधर भी नहीं दिखाएगा लो में। तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। और अभी देखिए टॉप स्टॉक्स होल्डिंग, इनके टॉप स्टॉक्स कौन थे, रेडिको खैतान 3.23%, ऑटोमोटिव एक्सल 3%, शेली इंजीनियरिंग प्लास्टिक 3%, और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 3%। तो इनके टॉप 4 स्टॉक्स है दोस्तों, ये लगभग 3% पैसा लगाया इन्होंने इसमें। और इन्होंने बहुत सारे ये ऐड किए अभी स्टॉक, टॉप स्टॉक बॉट लास्ट मंथ में इन्होंने कौन से स्टॉक ऐड किए, ICICI सिक्योरिटीज़, ऑटोमोटिव एक्सल, रेडिको खैतान, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ई क्लर्क्स। तो इन्होंने कौन कौन से अभी बाय किए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट करंट स्टॉक होल्डिंग, इनके पास कंप्लीट बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, मैंने दिखाया आपको। और अभी उसमें से देखोगे तो आप देखिए नो सेल, कजारिया, बलरामपुर चीनी, अशोक लीलैंड, स्टेट बैंक, व्हील्स इंडिया, वी मार्ट, ऐसे बहुत सारे स्टॉक ऐड किए दोस्तों इन्होंने। अब देखिए वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, मेट्रो ब्रांड, तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी है दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में। तो ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने, और ज़बरदस्त रिटर्न भी दिए दोस्तों अपने इन्वेस्टर को इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए, 30% पर एनम CAGR रिटर्न पिछले 3 साल से। तो ये अगले 10 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये फंड ज़बरदस्त फंड कैटेगरी में आने वाला है दोस्तों। ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा, अगर ऐसे ही ये 10 साल तक रिटर्न देता रहा तो ज़बरदस्त फंड माना जाएगा, और बहुत सारे फंड इसमें आ जाएंगे। बाकी जो भी इन्वेस्टर है बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे, और इनका EM ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा दोस्तों। EM थोड़ा सा कम है, वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, अदरवाइज इनका पोर्टफोलियो वगैरह देखोगे तो अच्छे से मैनेज किया दोस्तों, और रिटर्न भी बना रहा है फंड। तो ऐसे फंड ढूंढिए दोस्तों मार्केट में, और अभी 23 के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको 2-3 सालों में और ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।